हेलो मैं उन पवार। ये अपनी कार में लगे हुए हैं स्टील रिम्स, और जैसा कि आपने पहली पार्ट 1 देखा उसमें हमने अलॉय व्हील्स भाई से ख़रीदे थे। अब हम इसको चेंज करवाने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कैसे दिखते हैं HTK प्लस के अलॉय व्हील्स। प्लस जब आप अलॉय व्हील चेंज करवाते हैं तो व्हील बैलेंसिंग और अपना जो अलाइनमेंट है वो ज़रूरी होता है करवाना। और ये 10,000 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल भी चुकी है, तो वैसे भी होनी ही थी, मतलब कंपनी रिकमेंड करती है, तो ये भी ठीक रहा। अपना 10,000 किलोमीटर पर हम इसको व्हील बैलेंसिंग और वो भी करवा लेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाई देता हूँ, देखो 10,042 किलोमीटर अपनी कार चल चुकी है। ये हमने खरीदे थे और अब हम इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं। इधर बड़ी टेस्टिंग चलती है गाड़ियों की, वो टेस्टिंग कार चल रही है। हाँ तो यहाँ पे पहुँचे हैं भाई स्टील रिम्स के साथ। गुड़गांव में एक शॉप है जहाँ पे अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह होती है, तो यहीं पे चेंज कराते हैं। अभी इनका क्या चार्ज रहता है अलाइनमेंट बैलेंसिंग का, उनका भी मैं आपको बताऊँगा। अभी चलो यार फाइनली चेंज होगी उसकी लुक। ये देखो यहाँ पे अपना टायर और स्टील रिम दोनों अलग अलग हो गए हैं। अभी जस्ट अलॉय को निकाल के उसमें फिट कर देंगे। ये नॉर्मल सा है अपना सारा। अगर हम बड़ा एक 17 वाला लेते तो अपने को फिर टायर भी नया ही खरीदना पड़ता, वो दिक्कत रहती। लेकिन अभी वही अपना टायर इसमें सेट हो जाएगा। और 10,000 किलोमीटर चले थे टोटल फुल, बस फिर ये एक्सचेंज में लगाने पड़ते तो कम वैल्यू मिलती है इनकी। और चलो वैल्यू भी देखी जाए, लेकिन 1,000-2,000 किलोमीटर चले हों तो फिर बढ़िया वैल्यू देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। और पंचर हो जाए फिर तो भाई लेते भी नहीं है। लेकिन पंचर तो अपना बस एक ही हुआ है अभी तक, एक ही टायर, और तो कोई नहीं हुआ, सारे ठीक हैं। और फिर फ्यूचर का भी ये है ना कि अपना कल को जब घिस जाएंगे तो अपना 16 इंच सस्ते में पड़ जाते हैं, तो उस हिसाब से भी अपने दोस्त बच जाती है। तो सेम तरीके से अपने चारों टायर खुल के और उनमें अपना डल जाएगा ये अलॉय व्हील, और इनको हम वापसी को रख लेंगे। तब तक इसमें नाइट्रोजन डलवा रहे हैं भाई। यहाँ पे नाइट्रोजन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो 35 PSI नाइट्रोजन का है, सही रहती है अपनी नाइट्रोजन। गर्मी वैसे आ गई है। बाकी इसके बाद अपनी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग सारी चीज़ होंगी इसी वीडियो में। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ भाई व्हील बैलेंसिंग कैसे होती है। अभी यहाँ पे खूब ढंग से इन्होंने वो भर दी है हवा। अभी देखना इस तरीके से होती है पूरी व्हील बैलेंसिंग मशीन है, और जब ये लग जाएंगे तब उसके बाद अलाइनमेंट होती है। तो देखो ये यहाँ पे लगा, उसके बाद ये पूरा अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है पूरा। यहाँ पे भाई इसको टाइट करेंगे, उसके बाद ये कुछ वेट वगैरह का सिस्टम होता है इसमें। ये देखो यहाँ पे पूरा एनिमेशन वगैरह देखिए आप कंप्यूटर में, मेजरिंग बैलेंस। तो यहाँ पे बता देता है कि यहाँ पे 55 ग्राम इधर साइड लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके के ये कुछ मैग्नेट होते हैं जो अपने को इस तरफ इसमें वेट देना पड़ेगा 55 ग्राम का। तो यहाँ पे ये दिया, अब इसको दोबारा घुमाएंगे, उसके बाद मेजरिंग हो रही है इम्बैलेंस की। ओके हो गया। तो इस तरीके से व्हील बैलेंसिंग होती है। अगर भाई बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होती तो क्या होता है, गाड़ी वाइब्रेट करता है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग वाइब्रेट करें, और अलाइनमेंट अगर प्रॉपर ना हो तो गाड़ी इधर भागती है एक साइड, राइट पुल करती है या एक साइड से टायर खाती है। हाँ, एक साइड का टायर भी खाती है। तो अलॉयज फिट करने लगे भाई। ये किया का जो रहता है अपना कैप जो इसमें लगेगा वो लगाते हैं, वहाँ पे ये अपना हो जाएगा फिट।
इस तरीके से ये आ गई एलॉय व्हील वाली लुक। और वो मैं सब पेंट वेंट नहीं करवा रहा, मेरे को पसंद नहीं है ये सब तो पेंट कराते हैं ना, ये अपना नॉर्मल जैसा है सही है। GT लाइन वाले में तो करवाओ तो ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे ख्याल से। तो बाकी देखते हैं जब नीचे आ जाती है तब कैसी लुक आती है। बाकी ये बड़ी इरिटेटिंग चीज़ है यार, क्रेटा का सही है अपना, यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर रखा है, मस्त लगता है बिल्कुल। बाकी जो अपने वो थे ना अपने स्टील रिम वो मैंने पैक करवा लिए सेम डिब्बों में। और टायर हमने एक्सचेंज करवा दिए क्योंकि फ्रंट के ज़्यादा घिसते हैं, तो 10,000 हो गए थे, तो अगले जो थे वो पीछे कर दिए, पीछे वाले आगे कर दिए। ये रिकमेंडेड होता है हर उस पर अपना करवा लो सर्विस वगैरह पे। बाकी जो एक किया का आप ये देखते हैं ये 580 रुपये की है, अगर एक हो जाती है तो 4 एलॉयज लग चुके हैं भाई। अब नंबर है अलाइनमेंट का, बैलेंसिंग भी हो चुकी है, तो भाई जैक को खोल रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे अलाइनमेंट। अच्छा भाई, जैसे ये टायर अपने घिसे हुए थे, अगर मैं इनको चेंज नहीं करवाता जो ये स्टील रिम है, तो फिर भी रिकमेंडेड था कि मैं अलाइनमेंट करवाऊँ मैं 10,000 पे। हाँ, मांग रही थी गाड़ी। हाँ, मेरे को चलाने में तो कोई फील नहीं हो रहा था भाई। वैसे टायर घिस रहे हैं ना, तो टायर घिसते हैं तो करवानी चाहिए करवानी चाहिए भाई। 6,000 के बीच में अलाइनमेंट रोटेशन बैलेंस कराना पड़ता है। बाकी जो अलाइनमेंट वगैरह का ये कंप्यूटर में डेटा होता है ना भाई, ये पूरा ऐसा नहीं कि टायर साइज की वजह से होता है, ये अपना जो सस्पेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट रहते हैं। जो इसमें फिगर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये तो इसी हिसाब से एडजस्टमेंट होगी अपने जो ये एलॉय व्हील साइन की। जो लेज़र है यहाँ से होता है सारा काम। बाकी यहाँ पे आप देखिए भाई, स्टीयरिंग से भी ये अलाइनमेंट करना पड़ता है जिससे बिल्कुल स्ट्रेट रहे, वरना इधर उधर जाती है फिर कहाँ। तो अभी ये नेक्स्ट डे भाई, मैं वहाँ से तुरंत लेके आ गया था, उसके बाद मैंने कोई भी शूटिंग नहीं करी क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है और गंदे एलॉयज दिखाने में फिर मज़ा नहीं है। इनको धुलवाएंगे फिर मैं आपको ढंग से इनका दिखाऊंगा। वैसे थोड़ा सा आप देख लो, इस तरीके के एलॉयज लगते हैं। अभी इनको उतार देता हूँ, जो अपने ये स्टील रिम हैं, इनको जो व्हील कैप्स के साथ आते हैं इनको उतार देते हैं। किसी भाई को चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना वैसे लोहे के भाव बिकते हैं 500 रुपये के 4। अभी बार ये भाई आपको फाइनल लुक दिखाने की कि अलॉय व्हील इंस्टॉल होने के बाद कैसी लग रही है अपनी किया सेल्टोस। तो ये वीडियो मैं कई दिन बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा धुलवाने के बाद ही प्रॉपर आपको दिखाएंगे। तो अभी धुल के देखो गाड़ी, ये अपनी कुछ अलॉय व्हील्स कैसी लुक है। एक चीज़ भाई, मतलब कितनी तेज़ नज़र है यार आप लोगों की, मतलब उसमें जो इसकी इंजन लाइट आई थी उसमें थंबनेल में इतना सा दिख रहा था, इतना सा, और इतना कैच कर लिया यार। मेरे खुद उसमें नहीं था बिल्कुल दिमाग में कि थंबनेल में थोड़ा बहुत भी ऐसे दिख रहा है ना, मैं उसको वहीं छुपा देता, ये थोड़ा एंगल वगैरह चेंज मार देता जिससे वो दिखे ना। लेकिन भाई कमाल ही कर दिए, मतलब यार हद, इतना सा दिख रहा था और सब ने अलॉय व्हील अलॉय व्हील अलॉय व्हील। मैं तो कह रहा यार मान गए भाई। मैं सोच रहा था कि जैसे सरप्राइज जाता ना गाड़ी का, ऐसी अलॉय व्हील का दूंगा, तो लेकिन चलो कोई नहीं, वो सस्पेंस इतना ज़्यादा अच्छा बना नहीं क्योंकि ये दिख गया थंबनेल में। फिर उसको चेंज करते तो फिर और डाउट हो जाता कि रियलिटी में लगवाई लिए, तभी थंबनेल चेंज कर दिया। खैर अभी भाई देख लो, ये प्रोफाइल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो अपनी 205 65 R16 पहले थी ना स्टील रिम्स में, सेम ये है। और अपना अलॉय व्हील्स देखने में मस्त लगते हैं। पापा भी पक्ष में नहीं थे बिल्कुल भी कि क्यों पैसा इसमें लगा रहा है, खाम का काम चल रहा है। लेकिन जब अब वो देख रहे हैं कि यार अलॉय व्हील कितने बढ़िया लग रहे हैं, तो अब आज मैंने उनके मुँह से सुना कि हाँ बढ़िया लग रहे हैं अलॉय व्हील, मतलब चलती हुई गाड़ी में अच्छे लगते हैं। और कल की वीडियो जो मैंने डाली थी जिसमें हमने खरीदे था अलॉय व्हील्स, उसमें भाइयों का कमेंट देख के भाई मेरा दिल खुश हो गया। मतलब मेरे से ज़्यादा खुशी भाइयों को हो रही थी कि हाँ अलॉय व्हील डल गए हैं। तो बस यही कनेक्ट बनाना है भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए, कि यही कनेक्ट बना रहे हैं अपना। हो सकता है कि आपकी थोड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हो मेरे से कि मैं इसमें कुछ बढ़िया वाला डलवाऊंगा, लेकिन भाई मैं बताया मतलब मेरा मन नहीं करता वो आफ्टर मार्केट वाली चीज़ों के लिए जाने का।
कंपनी के बेस्ट होते हैं। कंपनी अपना पूरा R&D वगैरह करके जब ये बनाती। अभी जो ये अलॉय व्हील्स हैं उनमें आपको ये दिख रहा होगा अपना सारे उनमें जो ग्रीन व्हील कैप है वो डली हुई है। तो ये देखो उधर भी, तो ऐसा ना समझें भाई कि मतलब जो दुकान वाला है उसके पास व्हील कैप नहीं थे। इनका मतलब होता है जिनमें ग्रीन डली होती है कि इनमें नाइट्रोजन गैस भर रखी है। अभी अलॉय व्हील डालने के बाद ड्राइविंग में कितना फ़र्क आया है उनकी बात करते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं भाई ड्राइविंग वाले सेक्शन की। ड्राइविंग में अलॉय व्हील डलने से क्या प्रभाव पड़ा है? 1% भी नहीं भाई। जैसा स्टील रिम्स के साथ फील होता था सेम ऐसा ही है। अभी इस किया सेल्टोस के सस्पेंशन इतने स्टिफ हैं कि एक एक दचकी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब ये डलने के बाद और भी ज़्यादा मेरे को ये फीलिंग आ रही है दचकियों की। ये इस वजह से भी हो सकता है इनमें नाइट्रोजन डल गई है, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अभी दचकियाँ वगैरह ज़्यादा फील हो रही हैं। प्लस चलाने के मामले में अगर बात करें, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स हो गया या फिर अपना ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ सेम है। उसमें कोई ज़्यादा फर्क पता ही नहीं लग रहा है कि अलॉय व्हील डल रहे हैं या फिर स्टील रिम के साथ में गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन यहीं पे अगर हम 17 इंचेस में अलॉयज या टायर डलवाते उसके बाद जरूर अपने को फ़र्क लगता है ड्राइविंग में। चाहे ब्रेकिंग की बात हो, हैंडलिंग की बात हो, राइड क्वालिटी की बात हो, हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है। लेकिन इनमें तो एग्जैक्टली सेम है जैसे मैंने आपको ड्राइविंग वाले पार्ट में भी बताया। और इनका जो व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट का खर्चा था वो 500 रुपये था। तो 19,000 के अपने को अलॉयज पड़े थे। उसके बाद 500 रुपये हमने उस भाई को दिए जिन्होंने चेंज वगैरह करे थे। तो 19,500 का टोटल अपने को ये पूरा सेटअप पड़ा है इन अलॉय व्हील्स का। अभी इन अलॉय व्हील्स का चोरी होने का भी खतरा होता है। अब ये चिंता और एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। अभी शहरों में अगर बात करते हैं तो इनका ऐसे ही रात के टाइम पे इनको जैक पे चढ़ा जाते हैं। लेकिन हमारी गाड़ी तो अपने घर में अंदर सेफली खड़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं वो उनकी कह रहा था जो शहर में लोग रहते हैं और बाहर घर के बाहर पार्क करते हैं। बाकी भाई जो ये 2-3 मॉडिफिकेशन मैंने इस अपनी कार में करी है ना, इसके बाद मेरे को एक चीज़ तो समझ आ गई। जो हायर वेरिएंट्स की कंपनी प्राइस लेती है ना वो भाई वर्थ बिल्कुल रहता है। अगर आप एक एक उसको लेके चले ना, जैसे ये हो गए जैसे 20,000 के, अपना स्टीरियो हो गया मान लो 15,000 रुपये का, तो हर एक फीचर का वर्थ रहता है। आप ऐड करके चलोगे ना तो प्रेफर करें कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो हायर वेरिएंट्स की तरफ देखें भाई, क्योंकि बाद में थोड़ा ऐसा लगता है, पछतावा रहता है कि यार ये फीचर होना चाहिए था। तो एक एक फीचर बिल्कुल वर्थ है कंपनी के हिसाब से। क्या नहीं, सारी ब्रांड हर फीचर का वर्थ रहता है भाई मेरे ख्याल में। तो अभी तो जैसे भाई अपनी क्या सेल्टोस में अलॉयज इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन आने वाली अगर किसी वीडियो में आपको स्टील रिम दिखते हैं तो समझ जाना वो पहले की वीडियो शूट की गई है। अब ऐसा तो है नहीं भाई इनमें स्टील रिम हम डालेंगे फिर अलॉय व्हील डालेंगे, वो वाला सीन नहीं है। समझ जाना ये पहले की वीडियो शूट करी हुई है, अब रही है। चलो ये थी भाई अपने अलॉय व्हील्स की इंस्टॉलेशन वीडियो। अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक कर सकते हैं। और इतने लव एंड सपोर्ट के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। पिछली वीडियो में दो देख के तो भाई मज़ा ही आ गया, जो कमेंट्स और लाइक्स और वो थे ना, सीरियसली बहुत थैंक यू सो मच।